सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिए हुए रैशनल नंबर्स जैसे -7/21 एंड 3/9 ये पेयर एक ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देखने हैं। क्लियरली आप देख सकते हो एक रैशनल नंबर नेगेटिव है, -7/21 इज नेगेटिव एंड 3/9 इज पॉजिटिव, सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट करते हैं, -16/20 एंड 20/-25 इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने की कोशिश करते हैं। -16/20 ये दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, सो -16/20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -16/20 इज इक्वल टू -4/5। इसी तरह से दूसरा रैशनल नंबर है 20/25, 20/-25। इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों को मैं -5 से डिवाइड करूं, न्यूमरेटर को भी -5 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी -5 से डिवाइड करना है। सो 20 को -5 से डिवाइड करने पर मिलेगा -4 एंड -25 को -5 से डिवाइड करने पर मिलेगा 5। क्लियरली आप देख सकते हो -4/5 एंड -4/5 ये दोनों एक ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट करते हैं, पार्ट 3, -2/-3। इस रैशनल नंबर को ध्यान से देखिए, -2/-3 अगर इसको मैं -1 से डिवाइड करूँ, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं -1 से डिवाइड करूँ, न्यूमरेटर को -1 से डिवाइड करूँगी मुझे मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर को -1 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 3। आप देख सकते हैं सेकेंड रैशनल नंबर 2/3 और फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी 2/3 है, सो ये दोनों भी सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं -3/5 एंड -12/20। सेकेंड रैशनल नंबर को देखिए, सेकेंड रैशनल नंबर है -12/20। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, -12 को अगर 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा -3 एंड 20 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 5। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो पहला रैशनल नंबर -3/5 और दूसरे का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -3/5 ही है, सो ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8/-5 एंड -24/15। इसको ध्यान से देखिए, -24/15 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, सो -24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा -8 और डिनोमिनेटर को अगर 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 5। पहला रैशनल नंबर है 8/-5 और दूसरा है -8/5। अगर इसको अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, तो मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर ही मिल जाता है। -8 इंटू -1 करने पर मिलेगा 8 एंड 5 इंटू -1 करने पर मिलेगा -5। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी 8/-5 है और ये भी 8/-5 है, सो दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6, 1/3 एंड -1/9। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स को ध्यान से देखिए, पहला रैशनल नंबर है 1/3 और दूसरा रैशनल नंबर है -1/3। ये दोनों ही फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7, -5/-9 एंड 5/-9। आइए इनको रिड्यूस करते हैं। पहला फ्रैक्शन है -5/-9, सो पहले फ्रैक्शन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, दिस इज -5/-9। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। सो एक फ्रैक्शन हमारे पास है 5/9, पहला वाला फ्रैक्शन 5/9 और दूसरा वाला 5/-9।
ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें हर एक रैशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो पहला रैशनल नंबर लेते हैं -8/6। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी -8/6। ये हमारा रैशनल नंबर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिविजिबल हैं, सो 8 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2। 8 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 4, बट यहाँ पे -8 है, सो दिस विल बी -4। 6 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 3, सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा -4/3। आइए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 25/45। 25/45, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, सो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 25 को 5 से डिवाइड करने पर मिलेगा 5 एंड 45 को 5 से डिवाइड करने पर मिलेगा 9। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45 इज 5/9। आइए इसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं। -44/72। सो -44/72, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, सो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। -44 को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा -11 एंड 72 को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 18। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -44/72 इज -11/18। 25/45 is 5/9 and -8/6 is -4/3। I hope this is clear। Next part करते हैं। Part 4, -8/10। अब हमें -8/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो आप देख सकते हैं -8 एंड 10 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, सो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। -8 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा -4 एंड 10 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 5। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/10 इज -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सो पहला बॉक्स है 5/7 एंड 2/3। हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यूज करते हैं, ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जिसमें दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो। सो फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, बीच में बॉक्स रहेगा। और सेकंड जो रैशनल नंबर है 2/3, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहला रैशनल नंबर हो गया -15/21 और दूसरा रैशनल नंबर हो गया 14/21। अगर इनके न्यूमरेटर्स को आप कंपेयर करें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी सेम हो ही चुके हैं, सो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। -15 इज लेस देन 14, ये नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में आता है। सो -15 इज लेस देन 14, सो वी कैन से -15/2 इज लेस देन 14/21। इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन करते हैं। सेकंड फ्रैक्शन है -4/5 एंड -5/7। इसमें भी डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम 35 यूज करेंगे। 7 एंड 5 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एलसीएम इज 35। सो दोनों ही रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 35 हो जाए। सो -4/5, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये 35 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रैशनल नंबर -5/7, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया -28/35 और दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा -25/35। अब देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 35 हो चुके हैं। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। न्यूमरेटर्स हैं -28 एंड -25। इन दोनों में -25 बड़ा है, सो ये वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं -7/8 एंड 14/16। इन दोनों का एलसीएम आएगा 16। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 16 करने की कोशिश करेंगे।
-7/8 अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, ठीक है, ये -7/8 हो गया, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रैक्शन हो गया -14/16। और सेकेंड फ्रैक्शन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, सो सेकेंड फ्रैक्शन भी हो जाएगा -14/16। अगर इनको ध्यान से देखें तो ये दोनों ही सेम फ्रैक्शंस हैं, -14/16 एंड -14/16। सो इनके बीच में हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में हम ये साइन यूज करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन में भी सेम साइन यूज होगा और थर्ड फ्रैक्शन में इक्वेलिटी साइन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4, -8/5 एंड -7/4। इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स हैं 5 एंड 4, उनका एलसीएम होगा 20। सो दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम 20 करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन -8/5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -8/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 आ गया और इधर भी 4, बीच में बॉक्स है। देन -7/4, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से दोनों ही रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स 20 हो जाएंगे। सो -8 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये -32 आ जाएगा और डिनोमिनेटर 20। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे, -7 एंड -5, ये हो जाएगा -35 और डिनोमिनेटर में 20। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। क्लियरली -32 इज ग्रेटर देन -35, सो यहाँ पर हम ये साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट रैशनल नंबर है 1/-3 और दूसरा है -1/4। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन को सबसे पहले हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1/3 और दूसरा है -1/4। अब डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम है 12। सो दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को हमें 12 में कन्वर्ट करना है। 12 में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन है -1/4, -1/4, इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर पहला जो फ्रैक्शन है वो हो गया -4/12 और दूसरा फ्रैक्शन आ जाएगा, दिस विल बी -3/12। क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। -4 एंड -3, इन दोनों में -3 बड़ा है, सो हम ये साइन यूज करेंगे। रैशनल नंबर -4/12 इज लेस देन रैशनल नंबर -3/12। नेक्स्ट पार्ट 6, 5/-11 एंड -5/11। इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/-11। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा -5/11। अगर इसको आप ध्यान से देखें, फर्स्ट फ्रैक्शन भी -5/11 है और सेकेंड फ्रैक्शन भी -5/11 है। सो इनके बीच में इक्वल टू का साइन यूज होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 7, 0 एंड -7/6। इसमें आप सेकेंड फ्रैक्शन देखिए, इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर एंड 0। नेगेटिव रैशनल नंबर्स हमेशा 0 से लेफ्ट साइड में आते हैं। इट मीन्स -7/6 इज लेस देन 0। इसमें हम ये वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में भी हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। मेथड वही रहेगा, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर इनके एलसीएम के इक्वल हो। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 3 एंड 2। 3 एंड 2 का हम एलसीएम लेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम आएगा 6। सो 2/3 को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर 6 के इक्वल हो। सो उसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट हो गया 4/6। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन था 5/2। इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। सो हम 3 यूज करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों के डिनोमिनेटर 6 हैं, यहाँ पर 6 है और न्यूमरेटर्स में एक में 4 है और एक में 15 है। सो बिटवीन 4 एंड 15,
15 is greater, it means the fraction 5/2 is greater than 2/3. इसको हम लिख लेते हैं 5/2 is greater than 2/3. पार्ट 2 करते हैं -5/6 एंड -4/3. इसमें भी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. डिनोमिनेटर्स हैं 6 एंड 3, सो एलसीएम विल बी 6. पहला फ्रैक्शन एज इट इज ही रहेगा, हम -5/6 ही लेंगे. दूसरे फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं -4/3. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा -8/6. अब इनको कंपेयर करेंगे. डिनोमिनेटर्स दोनों में 6 हैं, इसमें भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है. न्यूमरेटर्स हैं -5 एंड -8. -5 एंड -8 में -5 बड़ा होता है. इट मीन्स फ्रैक्शन -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3. नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3, -3/4 एंड 2/-3. सबसे पहला स्टेप होता है दिए हुए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है. सो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 से मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड रैशनल नंबर हो जाएगा -2/3. अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं. पहला है -3/4 और दूसरा है -2/3. हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. उसके लिए हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. 4 एंड 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 12. सो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 बनाना है. पहला फ्रैक्शन -3/4 मैंने लिख दिया. इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. पहला फ्रैक्शन आ जाएगा -9/12. इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन है 2/3. 2/3, इसके भी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है. सो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 8/12. अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. एक न्यूमरेटर है -9 और दूसरा है 8. क्लियरली पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है. इट मीन्स 8/12 इज ग्रेटर देन -9/12 और वी कैन से दैट 2/3 is greater than -3/4. आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 4, -1/4 एंड 1/4. इसमें दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हैं, 4 एंड 4. सो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1. सो 1/4 इज ग्रेटर देन -1/4. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5, -3 2/7, -3 4/5. यहाँ पर दोनों रैशनल नंबर्स हमें मिक्स्ड रैशनल नंबर्स दिए गए हैं. सो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. -7 3 21 + 2, सो 23. ये फ्रैक्शन हो जाएगा -23/7. इसी तरह से दूसरा 5 3 15, 15 + 4 19. सो ये हो जाएगा -19/5. अब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं जिसका कि डिनोमिनेटर इन दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के इक्वल हो. 7 एंड 5, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम विल बी 35. सो हमें डिनोमिनेटर्स को 35 के इक्वल करना है. सो इसके लिए मैं -23 एंड 7 दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 23 5 115, सो -115/35. इसी तरह से दूसरा रैशनल नंबर है -19/5. इसको 35 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 19 7 133, सो ये आ जाएगा -133/35. अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे. -115 इज ग्रेटर देन -133. सो यहाँ पर लिख लेते हैं -115, दिस इज ग्रेटर देन -133. सो -3 2/7, this fraction is greater than -3 4/5. आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, सो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं. इन तीनों में सबसे छोटा रैशनल नंबर है -3/5 क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है. दिस इज लेस देन -2/5, सो यहाँ पे -2/5 एंड दिस इज लेस देन -1/5.
So in ascending order we have arranged -3/5, -2/5 and -1/5. Next question करते हैं पार्ट 2, -1/3, -2/9 एंड -4/3। इन तीनों को हमें कंपेयर करना है। सो हमें इनके इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने होंगे जिनका डिनोमिनेटर इन तीनों के एलसीएम के इक्वल हो। 3, 9 एंड 3, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 9। सो हमें हर एक रैशनल नंबर को उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 9 हो। सबसे पहले -1/3 ले लेते हैं। सो -1/3, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -3/9। नेक्स्ट है -2/9, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। -4/3, इसका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -12/9। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 9 आया है। सो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा न्यूमरेटर है -12। सो -12/9 ये सबसे छोटा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट न्यूमरेटर आएगा -3, सो -3/9 एंड नेक्स्ट विल बी -2, सो -2/9। इस तरीके से हम इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। और अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो -12/9 इक्विवेलेंट था -4/3 के। सो सबसे पहले हम -4/3 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा। देन नेक्स्ट -3/9, ये पहला वाला रैशनल नंबर था, सो यहाँ पे -1/3 लिख देंगे एंड ये वाला -2/9। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3, -3/7, -3/2 एंड -3/4। इसमें भी हमें 7, 2 एंड 4 इनका एलसीएम लेना होगा। सो सबसे पहले हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4, इनका एलसीएम आएगा 28। सो यहाँ पर 28 लिख लिया। अब हमें हर एक रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 28 हो। सो सबसे पहले है -3/7, इसके डिनोमिनेटर को 28 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है -3/2, इसको 28 बनाने के लिए हमें 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा है -3/4, इसको 28 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो पहला फ्रैक्शन हो गया -12/28, दूसरा हो गया -42/28 और तीसरा हो गया -21/28। अब क्योंकि तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 28 हो चुका है, हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा -42/28। सो इसका फ्रैक्शन हम सबसे पहले लिख लेंगे -3/2। नेक्स्ट इज -21/28। सो इसका फ्रैक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड, दिस इज -3/4 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा -12/28। सो इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे -3/7। इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर्स व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। आई होप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।